क्या टाइम ट्रैवल यानी समय में यात्रा करना संभव है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर हमारे मन में उठता है और आप में से अधिकतर लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि काश मैं भी समय में पीछे जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकता। आप लोगों ने कई साइंस फिक्शन मूवीज़ में टाइम ट्रैवल को देखा होगा, पर क्या ये असल ज़िंदगी में संभव है? क्या वाकई में समय में यात्रा किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। हम समय में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन हम समय में पीछे यात्रा नहीं कर सकते। यानी भूतकाल में समय यात्रा करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ थियरीज के अनुसार हम भविष्यकाल में समय यात्रा कर सकते हैं। भूतकाल में समय यात्रा करना बहुत ही पेचीदा है, लेकिन ये पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। समय का अस्तित्व भी ब्रह्मांड के शुरुआत के साथ ही आया था। प्राचीन यूनानी भौतिक शास्त्री अरस्तु ने सबसे पहले समय के ऊपर अपने सिद्धांत को रखा था। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में सभी जगह समय समान रफ्तार से गुजरता है। अरस्तु के अनुसार समय गति पर प्रभाव डाल सकता है, यानी गति धीमा और तेज हो सकता है पर समय नहीं। परंतु 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत को सामने रखा था, जिसका नाम उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी रखा। इस थ्योरी ने सभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल दिया था, क्योंकि इससे पहले सब ये मानते थे कि ब्रह्मांड में सभी जगह समय एक ही रफ्तार से गुजरता है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर बिताया गया 1 घंटा ब्रह्मांड के किसी अन्य प्लैनेट पर बिताए गए 1 घंटे के बराबर होगा। परंतु आइंस्टाइन ने बताया कि समय कांस्टेंट नहीं होता है। समय असल में एक भ्रम है और ये प्रत्यक्ष रूप से गति पर निर्भर करता है। समय और अंतरिक्ष आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। समय भार पर भी निर्भर करता है। अत्यधिक द्रव्यमान वाले खगोलीय पिंड स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं, पर ऐसा क्यों होता है ये समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपने इस थ्योरी को पूरी तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए सिद्ध किया था। आमतौर पर सापेक्षतावाद के नियम को समझने की कोशिश करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसी घटनाएं अपने दैनिक जीवन में नहीं देख पाते हैं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को सिद्ध करके इसकी सच्चाई को देखा है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताता है कि हमारे ब्रह्मांड का एक निर्धारित अधिकतम गति सीमा है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और स्पेस टाइम में मौजूद कोई भी वस्तु इतनी तेज गति से ट्रैवल नहीं कर सकती। केवल प्रकाश ही इतनी तेज ट्रैवल कर सकती है। स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक जब हम स्पेस टाइम में बहुत तेज गति से सफ़र करते हैं, लगभग प्रकाश के रफ्तार के करीब करीब, खासकर उस वक्त जब हम किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव सफ़र कर रहे हों, तो उस वक्त हमारे साथ एक अजीब सी घटना घटेगी। दरअसल इस वक्त हमारे लिए समय उस ऑब्जेक्ट की तुलना में धीमा हो जाएगा। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी उम्र 15 वर्ष है और आप एक स्पेसक्राफ्ट के साथ स्पेस ट्रैवल पर निकलते हैं, जो करीब करीब प्रकाश की रफ्तार से ट्रैवल करने में सक्षम है। आप अंतरिक्ष के सफ़र में केवल 5 साल बिताकर वापस धरती पर आते हो। इस वक्त आपकी उम्र केवल 20 साल की होगी, लेकिन धरती पर रहने वाले आपके फ्रेंड्स जो आपके ही उम्र के थे, वे अब बूढ़े हो चुके होंगे और उनकी उम्र करीब 65 साल हो जाएगी। पर ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा क्योंकि इतने तेज़ सफ़र करने की वजह से समय आपके लिए धीमा गुजरेगा और आपने अंतरिक्ष में केवल 5 साल ही बिताया होगा, लेकिन धरती के लोगों के लिए कुल 50 साल बीत चुके होंगे। आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें एक और बात बताती है कि ग्रेविटी समय को मोड़ सकती है। मान लीजिए स्पेस टाइम एक फैब्रिक यानी एक चादर है, तो इसके ऊपर रखा गया कोई भी भार इसमें एक खड्डा बनाता है। इस खड्डे को ही हम ग्रेविटी कहते हैं। इस खड्डे की वजह से स्पेस टाइम भी बेंड हो जाती है। ये खड्डा जितना गहरा होगा, ये स्पेस टाइम को उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा और वहाँ समय उतना ही धीमा हो जाएगा, जैसे कि ब्लैक होल्स। पर अब सवाल है कि हम स्पेस टाइम में कैसे सफ़र कर सकते हैं? वार्म होल इसका एक विकल्प बन सकता है। इसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। साल 1935 में भौतिक शास्त्री नेथन रोजन के साथ आइंस्टाइन ने वार्म होल्स के अस्तित्व में होने का सुझाव दिया, पर हमने अभी तक किसी भी वार्म होल्स को नहीं देखा है। वार्म होल्स के बारे में कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश की हैं। स्टीफन हॉकिंग और किप थॉर्न उनमें से कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट किप थॉर्न ने ही क्रिस्टोफर नॉलन को इंटरस्टेलर मूवी के पीछे के विज्ञान को समझने में मदद की थी। आइए मान लेते हैं कि वार्म होल वास्तव में होते हैं। साल 1980 के आखिर में किप थॉर्न ने बताया था कि वार्म होल्स एक टाइम मशीन का काम कर सकते हैं। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक वार्म होल असल में एक ब्रिज यानी पुल के समान कार्य करता है, जो स्पेस टाइम के 2 छोर को आपस में जोड़ देता है।
ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है जो कई अरब प्रकाश वर्ष की दूरी को मिलाता है। अगर हम इन वर्म होल्स के दो छोरों में से किसी एक छोर को लाइट की स्पीड जितना गति करा सके और फिर उसे उसी जगह वापस ला दिया जाए तो हम इसके जरिए समय में यात्रा कर सकते हैं। टाइम डायलेशन की वजह से हम पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाकर फ्यूचर में ट्रैवल कर पाएंगे और वहीं पॉइंट बी से पॉइंट ए में जाकर पास्ट में ट्रैवल कर सकेंगे। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होगा। साथ ही समय में पीछे सफ़र करने पर कई पैराडॉक्सेस भी रास्ते में रुकावट डालती है। जैसा कि मान लीजिए कि आप समय में पीछे जाकर अपने दादाजी को मार देते हो, तो अब ये सवाल आता है कि अगर आपके दादाजी ही नहीं रहे तो आप कहाँ से आ सकते हो उन्हें मारने। इस पैराडॉक्स को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। आइए वापस आते हैं अपने टाइम डायलेशन के विषय पर। टाइम डायलेशन को हम अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक बहुत ही छोटे स्तर पर देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत तेज़ी से पृथ्वी की चक्कर लगा रही है। इस वजह से यहाँ पर समय पृथ्वी की तुलना में कुछ नैनोसेकंड स्लो गुजरता है। यहाँ आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह रहे लोग असल में एक प्रकार के टाइम ट्रैवलर हैं। आप टाइम डायलेशन को और अच्छे से समझने के लिए जीपीएस सैटेलाइट्स को भी देख सकते हो। आपके स्मार्टफोन में मौजूद जीपीएस काम करता है क्योंकि इसके लिए अंतरिक्ष में करीब 24 सैटेलाइट्स दिन रात पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं और यही आपको आपके लोकेशन से आपकी दूरी को बताता है। हालांकि इसमें लगे एटॉमिक क्लॉक्स अर्थ के क्लॉक की तुलना में धीमे चलते हैं। चूंकि ये अर्थ के ऑर्बिट में करीब 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करते हैं, इस वजह से इन सैटेलाइट्स में समय धरती की तुलना में 7.2 नैनोसेकंड स्लो चलता है। यह सुनने में बहुत ही कम है, लेकिन इस छोटे से अंतर की वजह से आप अपना लोकेशन खो सकते हो। इस वजह से जीपीएस सैटेलाइट्स में मौजूद क्लॉक्स निरंतर समय को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि वे धरती के समय के अनुसार चल सके। पर यहाँ दिक्कत इन क्लॉक्स से नहीं है। ये धीमे या तेज चलते हैं क्योंकि समय ही वास्तव में धीमा या तेज चल रहा होता है और ऐसा होने का एक कारण धरती का द्रव्यमान भी होता है। आइंस्टाइन ने देखा कि अधिक द्रव्यमान समय को मोड़ देती है और इसे धीमा कर देती है। ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा ये समय को उतना ही धीमा कर देगा और ये अविश्वसनीय वास्तविकता ही हमें भविष्य में समय यात्रा करने के उपाय देती है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक बीचों बीच यानी हमसे करीब 26,000 प्रकाश वर्ष दूर हमारे गैलेक्सी का सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान 40 लाख सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। इतनी अधिक द्रव्यमान एक छोटे से बिंदु में केंद्रित है जहाँ की ग्रेविटी अकाल्पनीय है। आप इसके जितने नज़दीक जाओगे ग्रेविटी उतनी ही बढ़ जाएगी। इस तरह के ब्लैक होल्स समय पर एक गहरा प्रभाव डालते हैं। ये समय को बहुत ही धीमा कर देता है और इसी की वजह से ये एक टाइम मशीन का काम कर सकता है। इससे हम समय में पीछे नहीं जा सकते, पर हाँ भविष्य में हम जरूर सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कर पाना हमारे लिए अभी तक संभव नहीं है क्योंकि हमारा सबसे नज़दीकी ब्लैक होल भी हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है और ये ब्लैक होल हमें भविष्य में ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं करा सकता। पर किस्मत से हमारे पास टाइम ट्रैवल करने के लिए एक और उपाय है जो पूरी तरह से संभव है। इस टाइम मशीन को बनाने के लिए हमें बस तेज़ सफ़र करना होगा, बहुत ही तेज़। इतना तेज़ सफ़र करना होगा जितने में एक ब्लैक होल में खींचे जाने से वापस आया जा सके। पर यहाँ हमारे ब्रह्मांड का भी एक नियम है। ब्रह्मांड का भी एक निर्धारित स्पीड लिमिट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही गति कर सकते हैं। इसे स्पीड ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है और कोई भी इस गति को पार नहीं कर सकता। यह विज्ञान में अब तक की सबसे अच्छी तरह से स्थापित की गई सिद्धांत है और आप मानो या ना मानो, पर लाइट के स्पीड के नियर बाय ट्रैवल करने पर आप समय में यात्रा कर पाओगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए एक काल्पनिक ट्रेन की रचना करते हैं। कल्पना कीजिए एक ट्रैक की जो पृथ्वी के इक्वेटर पर बनी है। एक ट्रैक एक बहुत ही फास्ट ट्रेन के लिए। चूँकि लाइट के स्पीड तक पहुँचना तो संभव नहीं है, इसलिए हम इस काल्पनिक ट्रेन को जितना हो सके लाइट के स्पीड के नियर बाय लेकर जाएंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से टाइम मशीन में बदल जाएगा। इस ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स भी मौजूद हैं जो भविष्य में जाने का टिकट लेकर इसमें बैठे हैं। ट्रेन अब चलना शुरू करती है। इसकी गति को धीरे धीरे और तेज किया जाता है। ट्रेन की स्पीड को करीब करीब लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए इसे पृथ्वी की बहुत ही तेज गति से चक्कर लगानी होगी, करीब 1 सेकंड में 7 चक्कर। पर भले ही हम इस ट्रेन को कितना भी पावर दे दें, तब भी हम प्रकाश की चाल तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि भौतिकी के नियम हमें ऐसा नहीं करने देगी। पर कल्पना कीजिए कि हम लाइट की स्पीड के 95% तक पहुंच जाते हैं।
अब इस ट्रेन में एक बहुत ही आश्चर्यजनक सी घटना होगी। ट्रेन के अंदर का समय पृथ्वी के समय के मुकाबले बहुत ही धीमा हो जाएगा, ठीक वैसा ही जैसा एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के समीप होता है। अब ट्रेन के अंदर में सब कुछ स्लो मोशन में चलेगा। ये ट्रेन के अंदर के लोगों को देखने के लिए नॉर्मल होगा, पर ट्रेन के बाहर देख रहे लोग उन्हें स्लो मोशन में चलते हुए देख पाएंगे। वेल, ये कितना आसान है ना। अगर हमें भविष्य में सफ़र करना है तो बस हमें तेज़ी से सफ़र करना होगा, बहुत ही तेज़ी से। पर मनुष्य द्वारा अब तक की बनाई गई सबसे फास्टेस्ट थिंग अपोलो 10 है, और ये बस 4000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार तक ही पहुंच पाया है। पर समय में यात्रा करने के लिए हमें इससे 2000 गुना ज़्यादा तेज़ गति से सफ़र करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें एक बहुत ही बड़े अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी, जो कि भारी मात्रा में फ्यूल स्टोर कर सके और लाइट की स्पीड के करीब करीब ट्रैवल कर सके। इस विशाल यान को कॉस्मिक स्पीड लिमिट के करीब तक पहुंचाने के लिए कुल 6 सालों का समय लगेगा। पर भले ही वर्तमान में समय यात्रा हमें पॉसिबल ना लगता हो, लेकिन भविष्य में अगर मानव प्रजाति युद्ध के खतरों से जिंदा बच जाती है तो हम विज्ञान के जरिए समय में यात्रा करने के काबिल जरूर बन पाएंगे। समय के बीतने के साथ साथ हम और एडवांस बनते जा रहे हैं। भौतिकी के जो नियम आज हम जानते हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे ज्ञान के बढ़ने के साथ साथ बदलते जा रहे हैं। क्वांटम थ्योरीज में और गहरी पढ़ाई हमें समय यात्रा के विरोधाभासों को पार करने में सहायता करेगी। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमें टाइम ट्रैवल करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अगर हमने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया कि कैसे कुछ सर्टेन पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ लाखों प्रकाश वर्ष दूर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। परंतु वर्तमान में आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप वर्तमान में साइंस फिक्शन मूवीज़, बुक्स और टेलीविज़न के जरिए टाइम ट्रैवल का आनंद उठा सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही नीचे कमेंट में बताओ कि क्या आपको समय में यात्रा करना पसंद है, और अगर ये संभव होता तो आप क्या करते, नीचे ज़रूर बताना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।